औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मीय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदारुल अंबिया हैं, वजह तख्लीक़ कायनात, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, जितने भी औसाफ़ हैं, जितने भी खूबसूरत नाम हैं, सब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक मंज़र मेरी निगाहों के सामने है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इब्तिदाई 5 सालों में हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास रौनक अफ़रोज़ थे, तो रूटीन कुछ ऐसी थी कि हज़रत शीमा जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हैं, वो बहुत प्यार करती थीं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे कि सभी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत प्यार आता था। तो शाम को सारी जो बहनें होती थीं अपने अपने भाइयों को लेके एक जगह इकट्ठी हो जाती थीं और हर बहन कहती थी कि मेरा भाई तुम्हारे भाई से ज़्यादा प्यारा है, मेरा भाई तुम्हारे भाई से ज़्यादा प्यारा है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती तो सारी की सारी बहनें कहती, शीमा तुम्हारा भाई हम सब के भाइयों से ज़्यादा प्यारा है। सैयदा शीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोरी देती थी, उसका मफ़हूम भी कुछ ऐसा था कि मोहम्मद, आज आप इन सारे बच्चों के सरदार हैं, तो आने वाले कल में आप तमाम नौजवानों के सरदार होंगे। वो तो नहीं जानती थी कि ये नौजवानों के सरदार तो क्या, ये तो अंबिया के भी सरदार हैं, ये तो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। एक बहन का अपने भाई से प्यार और सारी बहनों का अपने भाई से प्यार। यहाँ ये वज़ाहत करना ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ रिवायात के मुताबिक हज़रत हलीमा सादिया के पास 3.5 साल, कुछ के मुताबिक 4 साल और कुछ के मुताबिक 5 साल रौनक अफ़रोज़ रहे हैं। जनाब फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का तशरीफ़ ले आते हैं अपनी वालिदा के पास और 1 साल वालिदा के साथ गुज़ारते हैं। उसके बाद वालिदा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहता है। 40 साल की उम्र में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत फरमाते हैं। उसके बाद मज़ीद 13 साल मक्का में गुज़रते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत कर जाते हैं, जहाँ ग़ज़वात का सिलसिला शुरू होता है। एक ग़ज़वे में होता कुछ यूँ है कि जो सैयदा शीमा का कबीला था, उनका टकराव मुसलमानों से हो जाता है और उनके कुछ लोगों को कैदी बना लिया जाता है। अब जो कबीले के मुख्तलिफ़ अफराद हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने कैदियों को रिहाई दिलवाएं, तो वो मुख्तलिफ़ घरों में जाते हैं और उनसे इस हवाले से सपोर्ट की बात कर रहे हैं। जब सैयदा शीमा को पता चलता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिहा फरमाना है उन कैदियों को, तो वो अपने कबीले वालों से कहती हैं कि बस आप मुझे वहाँ ले जाएं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कबीले वाले बड़े हैरान हैं कि अच्छा। और जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है सैयदा शीमा तशरीफ़ लाई हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बहुत प्रोटोकॉल देते हैं, बहुत मोहब्बत, बहुत शफ़क़त का इज़हार फरमाते हैं। न सिर्फ़ कैदियों को रिहा कर देते हैं, बल्कि कुछ घोड़े और चंद जोड़े भी हज़रत शीमा को तोहफ़े के तौर पे देते हैं। फिर ख़ुद रुख़सत करने के लिए बाहर तशरीफ़ लाते हैं। एक बहन से मोहब्बत का इज़हार, एक बहन के लिए केयरिंग कैसे हुआ जाता है,
ایک بہن کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے، کسی نے سیکھنا ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں۔ مجھے جناب قبلہ سید سرفراز احمد شاہ صاحب یاد آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے فنانشل حالات اچھے نہیں ہو رہے، مالی حالات آپ کے بہتر نہیں ہو پا رہے، ایک نسخہ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ آپ جب بھی اپنی بہن کے گھر جائیں تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جائیں، خالی ہاتھ مت جائیں، یا اسے کچھ نہ کچھ دے کے آئیں۔ وہ نقدی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی پھل بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے ضرورت کی، ادروائز اس سے آپ کی اپنی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ بہنوں کا خیال، بیٹیوں کا خیال، ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہر طریقے سے ہمیں بتا دیا۔ خواتین کے ساتھ حسن سلوک، بیٹیوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اپنی ازواج کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رویہ، اور اب یہ کوئی سگی بہن تو نہیں تھیں سیدہ شیمہ، لیکن اس کے باوجود انہیں اتنی عزت دی، اتنا احترام دیا، اتنا پروٹوکول دیا، اتنا خیال رکھا، ان کو مراد سے بڑھ کے عطا کیا۔ سیدہ شیمہ نے تو آتے ہوئے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یوں ان کی جھولیاں بھر دی جائیں گی، لیکن اندر کہیں انہیں احساس ضرور ہوگا۔ وہ مان تھا تو وہ آئینہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ مجھ کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔